Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज़ बिलो अबव द गिवन स्ट्रेट लाइन। जैसे हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है 3x + 11y - 44 = 0। अब इसमें हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, इसमें मैं इसको P1 क्या लेता हूँ। P1 मेरे पास कितना है, P1 है मेरे यहाँ पे 10,1। P2 मेरे पास कितना है -4,6 और P3 मेरे पास कितना है, P3 मेरे पास है यहाँ पे 5,3। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब मुझे क्या है, इक्वेशन के लिए क्या है, इसको पॉजिटिव नहीं बनाना होगा। नेगेटिव होता तो मैं इसको जो है फिर पॉजिटिव बना देता। ठीक है, तो मैं इसको जो है अब इस वाली इक्वेशन को जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लिख लेता हूँ, पुट P1 10,1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं इधर ये मेरे पास x है, ये मेरे पास जो है y। ठीक है, तो मैं इधर 10 की वैल्यू रख देता हूँ +11 1 - 44। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 30 + 11 - 44, तो मेरे पास कितना हो गया 40। ये मेरे पास हो गया 41 - 44, तो ये मेरे पास आ गया -3। -3 जो है मेरे पास 0 से छोटा है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, बिलो द लाइन होता है। आप यहाँ लिख देंगे द गिवन पॉइंट इज बिलो द लाइन। ठीक है, अब जो है मैं सिमिलरली जो है मैं अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी सिमिलरली अगर मैं जो है पॉइंट नंबर 2 के लिए करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहीं से नीचे से कंटिन्यू कर लेता हूँ। पुट P2 पॉइंट 2 के -4,6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 × -4 + 11 × 6 - 44, तो ये -12 + 11 6 = 66 - 44। ठीक है, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूँ कैलकुलेटर में इसको डालता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये -12 + 66 - 44, तो ये मेरे पास आ रहा है 10। ये मेरे पास जो है ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। ठीक है, तो अब मैं जैसे से ना P3 की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट P3 पॉइंट मेरे पास क्या था, 3,5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में मैं जब P1 की पॉइंट P3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 + 11 × 3 - 44, ये हो जाएगा 15 + 33 - 44। ठीक है, तो अब इसमें जो है मैं वैल्यूज़ डालता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ पे डालता हूँ 15 + 33 - 44, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ रही है 4 जो है 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ लिख देंगे द गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। ये कहाँ है, पॉजिटिव है, तो ये अबव द लाइन होगा। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी इसका जो पार्ट नंबर 2 है यानी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या इक्वेशन दी हुई है। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास दी हुई है 10x - 12y + 17 = 0। P1 मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -20 - 15। P2 मेरे पास कितना दिया हुआ है, 5,5। P3 मेरे पास कितना दिया हुआ है, 100,84। ठीक है, तो अच्छा, आप सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे y मेरे पास नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव बना लूँगा। तो आप लिख देंगे फर्स्ट वी मेक y
या भी लिख दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई लिख दीजिए, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वाई पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सिंपली इसको क्या कर देंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब यहाँ लिख दीजिए पुट P1 माइनस पॉइंट लिख दीजिए इसमें इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में डाल के देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें पॉइंट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -10 इंटू ये मेरे पास हो जाएगा 200, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू -15 12, ये मेरे पास हो जाएगा 180 और ये मेरे पास -17। अब मैं इसको तो अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या आंसर आ रही है 3 मेरे पास जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, 3 मेरे पास 0 से बड़ा है, तो आप ये लिख देंगे द अबव द लाइन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे P2 लिख देता हूँ, पुट P2 पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरे पास 5,5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 में मैं जो P2 की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास -50 प्लस 12 5 60 -17। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यूज डालता हूँ, मेरे पास -50 प्लस -50 प्लस 60 -70, तो मेरे पास आ रहा है -7। ये मेरे पास 0 से छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे द अबव पॉइंट इज बिलो द लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यानी इसका पार्ट 2 ख़त्म हुआ। अब जो है मैं इसके पार्ट 3 भी जो है इसी पेज में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इसका पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट P3 मेरे पास क्या आता है 100,84 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं इसमें मेरे पास क्या है -10 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 84 -17। ठीक है, मैं 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये -1000 और 12 को अगर मैं 84 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 मल्टीप्लाई बाई 84 -17 -1000। तो अब आंसर देख रहे हैं मेरे पास -9 आ रहा है और ये मेरे पास क्या है 0 से छोटा है। तो आप ये लिख देंगे द अबव पॉइंट इज बिलो द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पार्ट 2 ख़त्म। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्या इक्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ देख लेता हूँ। इसका सिर्फ एक पार्ट में करवाऊँगा, बाकी 2 पार्ट आप जो है होमवर्क में कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 की मेरे पास इक्वेशन क्या 29y x माइनस 17y प्लस 31 इक्वस टू 0। P1 यहाँ पे मेरे पास कितना दिया हुआ है 0, -2 ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं इक्वेशन, अब ये वाली जो इक्वेशन है अब यहाँ पे देखने मेरे पास क्या है y पॉजिटिव नहीं, तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट वी में कोफिशिएंट ऑफ y सिंपली क्या कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं जो है इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे जो मैं रख देता हूँ पुट
P1 रख देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसमें जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ 0 प्लस, ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया, 34 माइनस 31, तो मेरे पास कितना बच गया 3 मेरे पास जो है यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ लिख देंगे 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ लिख देंगे द अबव पॉइंट इज अबव द गिवन पॉइंट, सॉरी, द गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। ठीक है, अभी तक पार्ट 2 में इसका पॉइंट 2 रख देता हूँ, बस ये लास्ट है, पे पार्ट 3 आप इसका एंड जो पॉइंट नंबर 3 आप उसका मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद पुट P2 -3 -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ -3 + 17 × -3 -31। ठीक है, 29 3 से कितने होते हैं मैं आपको करके अभी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। 29 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ -20, सॉरी, ये होते हैं मेरे पास पॉजिटिव 84 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास 17 × 3 कितने होते हैं -51 -31। ठीक है, 87 -51 -31, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 5 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ लिख देंगे द गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट 3 है ये आप लोगों के लिए जो है मैं होमवर्क हूँ, ये आप मुझे जो है कमेंट्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। यानी अब जो है इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें बेसिकली जो है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है, =0, और इसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, 1। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जो है जो हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले इसमें हम जो है लगा लेते हैं कि a यहाँ पे हमारे पास 15 है, b यहाँ पे मेरे पास -8 है, c मेरे पास जो है वो है क्या कहते हैं -5, और x यहाँ पे मेरे पास 2 है, और y मेरे पास जो है 1 है। तो अब मैं यहाँ बाय यूजिंग जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है d = mod of ax + by + c √a² + b²। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। a मेरे पास 15 है, x मेरे पास कितना है 2 है, प्लस b कितना है -8, y कितना है 1, और c यहाँ पे मेरे पास -5 है, और यहाँ पे √15 का स्क्वायर, और यहाँ पे -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 2 = 30, -8 -5। ठीक है, नीचे मेरे पास 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, +64। ठीक है, तो अब इसको जो है मैं ज़रा सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, 30 में से 8 गए, 22 बचे, 22 में से 5 गए, 17 बचे, तो 17/255 + 64, ये मेरे पास है 2 अंडर ये जो है मेरे पास किसका होता है, मैं अगर √29 17 का होता है, ये मैं आपको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डी के आ गया यहाँ पे 1 यूनिट। अब आपको कोई यूनिट नहीं दिया तो आपसे यहाँ पे जो है 1 यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या इसका क्वेश्चन नंबर इसका जो है मेरे पास, ठीक है 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम क्या है इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या इक्वेशन है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 3x - 4y + 5 = 0, और हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं 4, -3। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन से मैं a निकाल लेता हूँ। a जो है मेरे पास x का कोफिशिएंट होता है, b जो है मेरे पास y का होता है, और c मेरे पास जो है कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो है मेरे पास x, y की वैल्यू क्या है, वो है मेरे पास 4, -3। तो अब मैं यहाँ से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला,
ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हो सकता है शायद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपके साथ डायग्राम हो। मैं डायग्राम्स नहीं बनाता हूँ, वो जो है आप लोग जिस कोचिंग में पढ़ते होंगे या खुद आप लोग को बनवा देते होंगे। अगर आपको डायग्राम्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे बना सकते हैं। डायग्राम से आपको क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपको शो करने होते हैं। जैसे एक ये डायग्राम है और एक ये पॉइंट, जैसे आप ये कह लीजिए, और पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला एक, जैसे ये लाइन पास आउट हो रही है तो ये मेरे पास क्या, मुझे ये चीज़ निकालनी होती है। तो इस तरीके से क्या, जैसे ये पॉइंट है 4, -3, तो आप इसको कहीं पे भी लोकेट करके इधर बस एक आप जो है कि डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होता है, ax + by ठीक है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a मेरे पास क्या है यहाँ पे 3, x मेरे पास 4 है, b मेरे पास -4 है, y मेरे पास -3 है, c मेरे पास क्या है 5 है। ठीक है, इसके अंदर जो है मेरे पास 3 का स्क्वायर और मेरे पास किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 5। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे भी कर लेता हूँ 9 + 16। जब मैं इन सबको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 12 + 12 24, 29 अपॉन 25। तो मैं इसका 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 29 अपॉन 5। ठीक है, मेरे पास क्या डिस्टेंस आ गया। ठीक है, फिर हम जो इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास इक्वेशन है = 0 और हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स है मेरे पास 3, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं सिंपली वही करूँगा जो मैं पहले वाले क्वेश्चन में करता हुआ आया हूँ। इसमें जो मैं a बता दूँगा, a 3 है, b मेरे पास 4 है, c जो है मेरे पास क्या है 10 है, और मेरे पास यहाँ पे x, y की क्या वैल्यू दी हुई है, 3, -2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो होता है मेरा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, वो मेरे पास क्या होता है, d = ax + by + c a² + b²। मैं आप लोगों की बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट्स लाजमी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a मेरे पास 3 है, x मेरे पास क्या है 3 है, b मेरे पास 4 है, और y मेरे पास -2 है, और c मेरे पास क्या है +10। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 9 - 8 + 10। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + √16 होल। इनको मैं करूँगा 9 - 8 1 + 10 11। तो मेरे पास आ गया 11 अपॉन 25। तो मेरे पास क्या आ गया 11 अपॉन 5। तो ये मेरे पास क्या है इसके यूनिट्स, यानी मेरे पास क्या है ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या है इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x - 7y + 1 = 0। हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास 7, 4। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लूँ ताकि क्या है सवाल मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। a की वैल्यू 2 है, b मेरे पास -7 है, c मेरे पास कांस्टेंट 1 है, और मेरे पास x, y की क्या वैल्यू दी हुई है वो मेरे पास है 7, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d = mod of ax + by + c √a² अपॉन a² + b²। अब इसके अंदर मैं सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। a मेरे पास 2 है, x मेरे पास 7 है, b मेरे पास -7 है, c और y मेरे पास 4 है, c मेरे पास 1 है। ठीक है, अब इसको जो है मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सॉरी a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 × 14 -28 + 1 का मॉड। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 + 49 अंडर रूट में। ठीक है, तो मैं अगर जो है इसमें से करूँ 14 - 28 -14 + 1, मेरे पास बच रहा है -13। तो अब मॉड में, लेकिन आप एक बात सोच रहे हैं, मैं इसको जो है 13 कर देता हूँ, क्योंकि मॉड में जो भी वैल्यू आती है वो मेरे पास क्या है 13। ये जो है 13 यानी कि नेगेटिव होती है तो उसको जो है पॉजिटिव कर दिए।
ये वैसे जो है इसका आंसर आ चुका है, लेकिन अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो है रूट अच्छा नहीं लगता, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, इसको आप रैशनलाइज कर देंगे, यानी इसको जो है आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी जो हमारे पास होता है, यानी रूट से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या है, ये इसका जो है सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में से जो है यहाँ से रूट ख़त्म कर दूँ। आप जो है यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ये तो मैंने इसलिए किया कि ताकि जो है यहाँ से मेरे पास क्या है, रूट फिनिश हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस का साइन आप जो है लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या है इसको आप ऐसे ही रैशनलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 0 और पॉइंट्स मेरे पास दिए हुए 3, -1। ठीक है, तो हमें सोल्यूशन यहाँ पे जो सिंपल है, a की वैल्यू 5 है, b मेरे पास 12 है और c मेरे पास -16 है। x, y की मेरे पास क्या वैल्यू है, 3, -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इधर जो है मैं फिगर बना देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में मैं बना देता हूँ, कुछ में मैं भूल जाता हूँ, तो आप जो है लाजमी बना लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट है और ये मुझे क्या है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना होता है, इसको जो है आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर ax + by + c अपॉन, ठीक है, a यहाँ पे मेरे पास 5 है, x मेरे पास 3 है, b मेरे पास 12 है, y मेरे पास -1 है और c मेरे पास 16 है। ठीक है, a मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँगा मेरे पास 15 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -12 -16, ये हो जाएगा -12 -16 -28। ठीक है, नीचे का मैं पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 25 + 144। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -28 में से 15 गया तो मेरे पास बचे -13। माइनस वाले आप देख रहे हैं, मैं हमेशा मॉड में लिखता हूँ, फिर मैं इसको जो है मॉड के अंदर जो नंबर होता है पहुँचो, ये मेरे पास होता है √69। ठीक है, तो मॉड में से नंबर आ जाएगा 13 और 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है। मैं आपको कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक करके भी मैं आपको बता देता हूँ, √169 13। ठीक है, 13 से 13 मतलब डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 यूनिट्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाजमी इसको शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन है कमेंट्स में व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.